गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्लास। लास्ट क्लास में हमने देखा था अबाउट मारक हाउसेस। पीयूष सर से रिक्वेस्ट की आज का टॉपिक स्टार्ट करें। ओवर टू पीयूष सर। जी हाँ, थैंक यू और सभी को मेरा नमस्कार। ठीक है, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम लोगों ने जो है बाधक कर लिए थे, मारक हाउस कर लिए। ठीक, अभी देखते हैं 6 से 12 को। ठीक है, तो कैसे स्टडी करना, उसके बाद जो है राशि दृष्टि और ग्रह दृष्टि के बारे में। ठीक, देखिए 6 से 12 जो नेगेटिव हाउस होते हैं basically। ठीक है, इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। एक सेकेंड। 6 से 12 जो नेगेटिव हाउस होते हैं, जिनको कि हमें लगता है कि नहीं ये प्रॉब्लम ही देंगे। उनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि वो किस तरीके से आपको प्रॉब्लम देते हैं। ठीक, देखिए 6 8 12 लगन से हम देखते हैं ना, ये बेसिकली डार्क हाउस होते हैं। डार्क हाउस कैसे, इवन सेकंड हाउस और सेवंथ हाउस भी मारक होते हैं। वो उसका रीजन भी कुछ हद तक यही है कि ये जो हाउस होते हैं वहां पे सनलाइट सबसे कम पहुंचती है। ठीक, इन हाउसेज में आपको सबसे कम सनलाइट मिलेगी। अगर आप देखेंगे भी ना, तो सेवंथ हाउस सनसेट का होता है, वेस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो आप समझ जाइए कि उसके आगे और पीछे के जो हाउस है, वो टाइम भी सनसेट के आसपास का टाइम। तो आप इसी तरीके से आप सेकंड हाउस देखिए। सेकंड हाउस क्या होता है, सेकंड हाउस भी आप सनराइज से पहले का टाइम। तो ये सारे वो हाउस हैं, आप देखेंगे जहां पे जो है आपको क्या बोलते हैं, सनलाइट जो है सबसे कम मिलेगी। ये एक तरह से डार्क हाउस। अब इनके अपने पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही साइड है। लेकिन ये पहले ही आप ये देखिए कि ये प्रॉब्लम ही क्यों दे रहे हैं आपको। 6 8 12। ठीक, और केवल लगन से ही नहीं, बाकी जगह से भी आप देखेंगे तो आपके लिए चैलेंजिंग है कि 6 से 12 किसी भी हाउस से जब आप देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि वो उस हाउस को लेके प्रॉब्लम देते हैं। इसको आपको समझना है ना, तो आप दो चीजें समझिए। ठीक है, एक तो ये डार्क हाउस है। तो डार्क हाउस का मतलब है इन हाउसेस को लेके आप कहीं ना कहीं इग्नोरेंट होते हैं। जो आपको नॉलेज चाहिए इन हाउस को लेके, इन हाउस के रिगार्डिंग, जिसको ऐसे हैंडल करना है, इसको समझना है, वहां पे वो नॉलेज आपके पास नहीं होती, या वो ज्ञान नहीं होता, या होते हुए भी आप किसी ना किसी तरीके से अंधकार में ही रहते हैं। भाई छठा घर बीमारी का है ना। बीमारी का मतलब है कि बीमारी आ रही कि आपको हेल्थ का या अपनी बॉडी का नॉलेज नहीं। क्या होते हुए भी कहीं ना कहीं आप इग्नोरेंट उसमें। क्यों? क्योंकि सन आपकी आत्मा का कारक है। जहां सन बैठेगा वो सेल्फ रियलाइजेशन देता है। तो ये वो हाउस है जो डार्क हाउस है, जहां पे सनलाइट नहीं जा रही, तो वहां पे आपको सेल्फ रियलाइजेशन नहीं। इसीलिए आप ये देखेंगे कि ये हाउस साधना, मेडिटेशन, इन सबको रिप्रेजेंट करता है। कि सेल्फ रियलाइजेशन रियलाइजेशन तभी आएगा जब आप साधना करें, मेडिटेशन करें, इस तरीके की चीजें करें। और कहीं से नहीं आने वाला। बाकी हाउस कैसे हैं, बाकी हाउस में आपको एक्सटर्नल सपोर्ट भी मिल जाए, लेकिन ये हाउस ऐसे होते हैं कि यहाँ पे आपको गाइडेंस भी नहीं मिलता। ठीक, या गाइडेंस मिल जाए तो आप फॉलो नहीं कर पाते। इसीलिए सारे हाउस रिसर्च को दिखाते हैं। रिसर्च का मतलब ये नहीं होता कोई आप डिस्कवरी कर दें तभी।
आपको खुद को एक्सप्लोर करना होता है। आप साधना करें, मेडिटेशन करें, उसमें आप क्या करते हैं? खुद को ही तो एक्सप्लोर करते हैं। वो भी एक रिसर्च होगी। तो ये हाउस चैलेंज ही इसीलिए देते हैं आपके लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से, कि आप अवेयर नहीं हैं इन चीजों को लेकर। इन हाउसेज में जो प्लेनेट आ जाए, जो राशि आ जाए, वहां पे देखिएगा कि आपको नॉलेज नहीं है, या आपके पास सही गाइडेंस नहीं है, गाइडेंस मिल रही है आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, या आपको सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है, इसलिए आप भटक रहे हैं। और 6 से 12 हाउस ना, ये ऐसे हाउस हैं जो सबसे ज्यादा आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं, और कोई हाउस इतना नहीं। पॉजिटिव सेंस में हो जाए, नेगेटिव में। ठीक। तो पहला रीजन ही ये है कि अवेयरनेस नहीं है आपके पास, नॉलेज नहीं, इसलिए आप परेशान। ठीक है। और यहाँ पे भी आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं बाहर, एक्सटर्नल लेवल पे। एक्सटर्नल लेवल पे कोई सॉल्यूशन इसमें मिलने वाला है नहीं। ये हाउस जो साधना, मेडिटेशन, इन सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसका सिंपल सा मतलब ये है कि आपको ये जरूरी नहीं कि आप जाके साधना ही कर रहे हैं। आपका सॉल्यूशन आपके अंदर से ही मिलेगा, आपको खुद को ही एक्सप्लोर करना है, और कोई आपको नहीं दे पाएगा। इसीलिए देखिए ना, ये सारे हाउस ना इंट्यूटिव स्किल बहुत स्ट्रांग देते हैं। 12th हाउस हो जाए, 8th हाउस हो जाए, बहुत ज्यादा इंसान को इंट्यूटिव बनाता है। 6th हाउस भी इंट्यूटिव स्किल का मतलब है कि आपको अपनी फीलिंग पे चलना है, सबकॉन्शियस माइंड जो कह रहा है। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको खुद ही डायरेक्शन देता रहता है। आप हमेशा देखिएगा इन हाउस को लेके, कि आपको पहले से ही फील आ जाएगा कि हाँ, ये गड़बड़ होने वाला है, सही होने वाला है। ठीक है? आप खुद ही उसको फॉलो नहीं करते, हमको लगता है नहीं नहीं, ये तो ऐसे ही होता है। बाकी हाउसेज में इतना नहीं होता आपके साथ। और आप देखेंगे इन हाउसेज में तभी प्रॉब्लम आती है जब आप उसको इग्नोर करेंगे। 6th हाउस है, आपको हेल्थ को लेके प्रॉब्लम आनी है, आपको पहले से इंडिकेशन मिल जाता है। 8th हाउस में आप देखिए, आपको पहले से फील आ जाता है कि यहाँ पे कुछ सीक्रेटिव है, कुछ भी है। जैसे भी जैसे भी रिसेंट में ही एक कंसल्टेशन था, तो उन्होंने कहा कि लड़के के लिए मैरिज का प्रपोजल आया है उनके। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि वो लड़की वाले तो चाहते हैं मैरिज हो जाए। ठीक है। हालांकि बाकी चीज़ें ठीक हैं, तो उनके अपने लॉजिक थे जो भी, ठीक, कि लड़के की एज ज़्यादा है, लड़की जो है काफ़ी छोटी है, 6 7 8 साल। ठीक है। उन्होंने कहा लेकिन लड़की और लड़की के घर वाले लगे हैं कि नहीं नहीं, मैरिज करना है। तो हमने कहा फिर आप क्यों नहीं करना चाहते भाई, जब टाइम हो गया तो कर लीजिए। ठीक। अब आप इमेजिन कीजिए, वो एक बार मिल भी चुके हैं। ठीक है। मिला उन्होंने, उसके बाद उनका खुद ये कहना है, ठीक है, कि भाई हम मिल भी चुके हैं, मिलने के बाद जो है, चार्ट से भी दिख रहा था कि इन लोगों का नेचर बहुत सीक्रेटिव है, आज तक इन्होंने कुछ भी क्लियर कट नहीं बताया। मैरिज करनी इसके लिए पीछे लगी, क्योंकि मैरिज हर हाल में। स्पेशली लड़की से मिलने के बाद भी लड़की ने कुछ क्लियरली कुछ भी नहीं बताया, कि कोई इन्फॉर्मेशन फैमिली के बारे में, उसके बारे में तो मिल ली। ठीक है। अब था क्या कि वो, पता नहीं, लड़की के चार्ट में, लड़के के चार्ट में स्कॉर्पियो बहुत प्रोमिनेंट। 8th हाउस स्कॉर्पियो ऐसे ही रिजल्ट देते हैं भाई। आप एक बार मिल लिए, आपको हिंट मिल गया ना, आपको हिंट मिल गया कि हाँ, यहाँ प्रॉब्लम है। उसके बाद भी आप सोचिए, उस प्रपोजल को आप कंसीडर कर रहे हैं और अब तक आप सोच रहे हैं। तो ये पहला स्टेप है आपके प्रॉब्लम में फंसने का।
भाई जब आपको पता ही चल चुका तो आपको वहीं क्लियर हो जाना चाहिए। भाई जब कुछ बता ही नहीं रहे, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, तो मैरिज किस लिए करें? आप हमेशा देखेंगे 8th हाउस है, स्कॉर्पियो 6th हाउस इसी तरीके से इंडिकेशन देगा। आपको कोई ना कोई इंडिकेशन दे देगा, तो पहली बार मिलना ही इंडिकेशन हो गया। भाई आप मेरी आपको कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दे रहा, तो मैरिज क्या होगी इसमें? लेकिन इंसान ऐसे ही ऑब्सेशन में फंसता है, और ये हाउस ऑब्सेशन भी बहुत देते हैं, इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़, कि फिर भी उसको कंसीडर कर रहे हैं। और हो सकता है कोई अच्छे प्रपोजल आएंगे तो इतना नहीं कंसीडर करेंगे, उसको कंसीडर कर रहे हैं कि नहीं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो हमने कहा एक बार और मिल लीजिए, आपको फिर क्लियर हो जाएगा कि करनी है कि नहीं करनी। एक बार तो आपको इंडिकेशन मिल ही गया, आप एक बार फिर से मिलिए। मिलते ही अगर आपको लगे, अगर आपका मन कह जाए कि हाँ गड़बड़ है, तो मना कर दीजिएगा। अगर आपको लगे नहीं सही है, तो फिर कर लीजिएगा दोनों साइड। तो ये 6 8 12 इसी तरीके से बिहेव करेंगे। इन हाउस में जो राशि आ जाए, जो प्लेनेट आ जाए, आप देखिए वहां पहले से ही आपको इंडिकेशन मिलता है, लेकिन आप खुद ही एक अंधेरे में, सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है वहां पे। भाई 7th हाउस सनसेट का होता है, 12th हाउस में सूर्य मरण कारक होता है, ठीक है। 8th हाउस ऑलरेडी डार्क हाउस होता है। आप ये सारे हाउस देखिए ना। और जितना भी प्रॉब्लम आपको इन हाउसेज में आएगा, वो सब का सब आपकी जो है लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से आएगा। आपको पता सब होता है, और कोई दूसरा रीजन होता ही नहीं। आपको हिंट मिलेगा, इंडिकेशन मिलेगा, ठीक है, आपको जो है डायरेक्शन भी मिल जाएगा, आप खुद ही इग्नोर करते रहेंगे। और सही चीजों को इग्नोर करेंगे, गलत चीज को नहीं इग्नोर करते। और इन हाउसेस का एक और प्रॉब्लम है, ये ओवर एनालिटिकल माइंडसेट देते हैं 6th और 8th। आप देखिए इंसान रिसर्च माइंडेड आदमी ऐसे ही होगा, हर एक चीज की बाल की खाल उधेड़ेगा, और फिर भी आप जाके मिस्टेक करेंगे। भाई रिसर्च करने से मतलब नहीं होता कि आपने रिसर्च कर ली, किस डायरेक्शन में की, किन चीजों को लेके करना है, ये भी तो पता होना चाहिए। भाई आप जमीन खोद डालें पूरी, ठीक है, आपको कोई बता दें यहाँ तेल का कुआं निकलना, और है नहीं कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, तो इस रिसर्च का कोई फायदा है क्या खुदाई का? तो कोई तो आपके पास रास्ता होना चाहिए। इसीलिए आप देखिए सबसे ज्यादा आपको ये प्रॉब्लम देते हैं ये हाउस। इनमें भी आप दूसरी साइड देखिए, अगर आप 9th हाउस को लगन बनाएं और फिर इन तीनों हाउस को एनालाइज करें, तब आपको समझ में आ जाएगा कि और क्यों प्रॉब्लम देते हैं। इन हाउसेज में मैंने पहले भी कहा ना कि यहाँ पे जो प्लेनेट और राशि आ जाए, वहां पे प्रॉब्लम का एक दूसरा कारण होता है कि ये सारी चीजें इन हाउसेज से रिलेटेड आपके पास अवेलेबल होती है। आप उसका यूज नहीं कर पाएंगे, दूसरे भले एंजॉय करें उस एरिया में आपसे। जैसे आज ही एक केस था, उनका 6th लॉर्ड 2nd लॉर्ड के साथ लगन पे बैठा। आप समझिए, तो उनका पैसा बहुत है मेरे पास, करोड़ों अरबों का, कोई चिंता नहीं, लेकिन मेरी कंडीशन ये हो जाती है कि 10 10 20 20 हजार रुपए उधार मांगना पड़ता है। उनका पैसा बहुत है, प्रॉपर्टी बहुत है, कोई कमी नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी पहुंच बहुत है। आप मेरे जितने कॉन्फ्लिक्ट हैं, जितनी एनिमिटी, वो भी कोई छोटे मोटे लेवल की नहीं। आप सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल के, मिनिस्टर के लेवल के उसमें आदमी इन्वॉल्व है, ठीक है। और आज तक ऐसा भी नहीं कि मेरा कोई कुछ कर पाए, लेकिन मेरी सिचुएशन ऐसी है कि मुझे शर्म आती है, मुझे 10 10 5 5 हजार रुपए भी उधार लेना पड़ता है। और वो लोग जिनको मैंने जो है जमीन से उठा के अर्श से फर्श पे पहुंचा दिया, वही लोग जो है देने से मना कर देते हैं। उनका कहना है कि अब मान लेते हैं मेरा भी पैसा लोगों के पास बाकी है ना, लोग देने को तैयार होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मैं ले ही नहीं पाता। ठीक है, क्यों? 6th 2nd लॉर्ड पैसा है, 6th लॉर्ड के साथ बैठा है लगन, ठीक है। उनका पैसा दूसरे लोग एंजॉय कर रहे हैं, ये खुद नहीं एंजॉय कर पा रहे। तो आप देखेंगे 6 8 12 में जो भी राशि आ जाए, जो प्लेनेट आ जाए, उसके कारक तो देखिए वहां दूसरों को फायदा होगा आपसे, आपको कोई फायदा नहीं होता, या आपका काम बहुत देर से हो। उनका 6th लॉर्ड लगन में बैठा है, उन्होंने कहा मैं किसी के लिए रिकमेंड कर दूं, कहीं भी फोन करके भाई इसका काम हो जाना चाहिए, वो काम तुरंत हो जाएगा, वो लोग कर देंगे। और मैं अपने ही काम के लिए उन लोगों को फोन करूं, उन अधिकारियों को, जिसको भी है, मेरा ही काम नहीं होता।
और वो लोग क्या कहते हैं, अरे सर हम आपका काम करना चाहते हैं लेकिन ऐसा प्रॉब्लम आ गया, हो ही नहीं पाया। और कहीं कुछ ना कुछ एक्सक्यूज या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ऐसा आ जाएगा, वो मेरा काम नहीं कर पाएंगे, और उनको मैं तीसरे का काम रिकमेंड कर दूं, भाई इनका काम कर देना, उसका काम हो जाएगा। है हमेशा ये पढ़ते हैं ना, 6 8 12 प्रॉब्लम देते हैं। अरे प्रॉब्लम हो कैसे रही है, ये भी तो समझिए। वो सारी चीज आपके पास है। प्रॉब्लम सबसे ज्यादा यही होता है कि हम ही उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे। कभी किसी को ये दुख नहीं होता कि हमारे पास नहीं, देखिए आपको कोई चीज नहीं पता ना, आप इग्नोरेंट, उसमें आपको कोई दुख ही नहीं होगा। भाई आपको एनेस्थीसिया दे दिया जाता है, उसके बाद आपको डॉक्टर चीर दे फाड़ दे, क्या फर्क पड़ता है? जब आपको दर्द ही फील नहीं हो रहा तो क्या होगा उसमें? तो आपके पास कोई चीज नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप इग्नोरेंट हैं, अवेयर नहीं, आपको फील ही नहीं है, तो फिर क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि आपके पास है, आपको रियलाइजेशन है कि ये चीज मेरी है, लेकिन हम नहीं यूज कर पा रहे। प्रॉब्लम सबसे ज्यादा तभी आता है, और हम नहीं यूज कर पा रहे हैं, दुख इस बात का थोड़ी होता है, हम दूसरों के सुख से ज्यादा दुखी होते हैं। दूसरों को फायदा हो रहा है, ये और बड़ा दुख हो जाता है कि हमने एडवाइस दिया, हमने बताया था, ये आदमी यहाँ पहुंच गया, हम नहीं पहुंच पाए। तो आप राशि और प्लेनेट की जितने सिग्निफिकेशन जो आप नॉर्मली यूज करते हैं, आप उनको यूज कीजिए, आपको पता चलेगा कि आपके दुख का कारण क्या है। और इनका सॉल्यूशन भी कोई मंत्र वंत्र नहीं है। इसका सॉल्यूशन भी है कि भाई आप करते रहिए दूसरों के लिए, समय आने पे आपका भी काम हो जाए। काम तो आपका हो जाता है, लेकिन भाई ओवरऑल अगर कोई ऐसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक योग नहीं। क्यों? क्योंकि नाइन्थ हाउस आपकी पास्ट लाइफ थी, और अगर आप सिक्स हाउस को देखेंगे तो 9 से 10 है पास्ट के जो कर्म है। तो उस एरिया में कुछ ना कुछ आपने गड़बड़ की होगी, इसीलिए आप भुगत रहे हैं। भाई 6 8 12 में आपको यही फील आता है हमेशा कि हमने कुछ ऐसा किया भी नहीं इस लाइफ में, तो ऐसा हो क्यों रहा है? आप कभी भी देखिए ना, जिस हाउस में मेलेफिक बैठे हों या 6 8 12 में जो राशि आ जाए, वहां आदमी का ये कंप्लेन होता है कि वहां पे तो हम बहुत अच्छे हैं, हमने तो किसी का बुरा नहीं किया। राहु जिस हाउस में बैठे आप देखिए, उस एरिया में आदमी बहुत इनोसेंट होता है। उसको क्या लगता है कि हमने तो कभी किसी का धोखा ही नहीं किया, फिर भी हमारे साथ धोखा हो जाता है। हमेशा यही कंप्लेन रहेगा, आप देखिए। तो धोखा होने का रीजन ये कि भाई कभी तो करके आए ही होंगे ना। भाई आप पूरा कहीं भी उठा के देख लीजिए, पूरा सर्च करके, तो आपको यही मिलेगा, राहु वाले चीटर होते हैं, चीटिंग करते हैं। आप उनसे पूछ के देखिए, जहां राहु बैठा होगा, जहां मेलेफिक होते हैं, सैटर्न हो किसी हाउस में, राहु हो, या राहु को लेके आप देखिए, पहला कंप्लेन आदमी का होगा, भाई हमने तो कुछ किया ही नहीं आज तक। वो आदमी कहता है हमने एक मच्छर तक नहीं मारा। धोखा करना तो दूर की बात है, भाई कभी तो किया होगा। सेकंड हाउस में राहु, वो लोग खुद पैसा ले लेते, नहीं देते, जैसे उस आदमी का बीनस रहा होता, उनका लोग हमारा पैसा खुद ही ले लेते, हम अपना ही वापस नहीं मांग पाते। दूसरे का हम क्या लेंगे? उनका कहना है जो हमारे पार्टनर है वही हमारे दुश्मन बन जाते हैं, जिन्होंने हमारे साथ काम किया, वो किया। उन्होंने कहा भाई गलती हमारी भी नहीं, पार्टनरशिप मुझे करनी नहीं होती, सिचुएशन ही ऐसी आ जाती कि पार्टनरशिप में काम करना पड़ता है। तो ये 6 8 12 हो मेलेफिक प्लेनेट जहां, वहां आप देखेंगे, हमेशा आदमी का कंप्लेन ये रहता है कि भाई हमने कुछ किया ही नहीं। अरे आप नॉर्मल लाइफ में भी देखिए ना, जो आदमी जहाँ बदनाम होता है ना, वो कई बार उस तरह के कांड किए नहीं होते, उसने उसका नाम ही आ जाता है। भाई पुलिस की रिपोर्ट कैसे होती है, कोई भी क्राइम होगा तो पुलिस उन्हीं लोगों को निकालती है जिसमें उनका नाम होता है, और कई बार निकलते वो लोग हैं जिनसे कोई एक्सपेक्ट नहीं करता। आपको होता है मार्स को भी थीफ का कारक कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं। तो आप नॉर्मल लाइफ में भी देखिए ना, भाई नॉर्मल देखिए, कहीं कोई केस हो जाए ना, पब्लिक का रिएक्शन कैसा होता है? अरे बिना पुलिस वालों की मर्जी के हो ही नहीं सकता।
भाई ट्रेन में चोरी होती है ना, तो सबको लगता है कि आरपीएफ वाले तो पक्का इन्वॉल्व। काफी हद तक वो सही भी होता है। आप कहीं भी नॉर्मल पब्लिक से आप पूछ के देखिए, उनका पहला ओपिनियन होगा कि ऐसा हो नहीं सकता कि इनको पता ना हो। पहला पब्लिक का रिएक्शन यही हो, या आम आदमी का, कि भाई ऐसा हो नहीं सकता कि इनको ना पता हो, बिना इनके मर्जी के कुछ नहीं होता। तो एक्चुअली जहाँ पे मैलेफिक प्लैनेट होते हैं ना, या 6 8 12, वहां आप हमेशा ही अच्छे होते हैं। उसके नेगेटिव साइड भी हैं, ऐसा नहीं है कि आप कुछ गड़बड़ नहीं करें, लेकिन ज्यादातर आप देखिए, एक साइड तो आपको यही मिलेगा कि आदमी कहेगा हमने कुछ नहीं किया, क्या हमारी तो सिचुएशन ऐसी थी तो हमने ऐसा किया। लेकिन हम ही सबसे ज्यादा परेशान हैं। तो उसका रीजन है कभी तो किया होगा। तो अगर आप 9th हाउस को लगन बनाएंगे 6 8 12 को लेके, तो आप देखेंगे 6th हाउस 9 से 10th है, पास्ट के कर्म है आप। इसलिए 6th हाउस ना सर्विस का होता है। मैं यहाँ पे एक चीज और बता दूं, लोग समझते हैं कि 6th हाउस लोन या डेट का है। 6th हाउस बेसिकली लोन का है जरूर। 8th हाउस ज्यादा लोन को रिप्रेजेंट करता है, कोई बड़े लोन आप। सॉरी। उसका कारण है कि देखिए 8th हाउस 7 से 2nd, लोन का मतलब है दूसरे आदमी का पैसा जो आपको मिल रहा है। चाहे बैंक से लें चाहे जो लें, वो दूसरे का ही पैसा, आपका तो है नहीं, तो वो लोन है। 6th हाउस 7 से 12, 7 से 12 का मतलब है 7th हाउस बाहर के लोग हो गए, उनका जो एक्सपेंडिचर है, लॉस। ठीक है। तो 6th हाउस बेसिकली देखते हैं वो सारे काम रिप्रेजेंट करता है, जो बिल्स विल्स कलेक्ट करते हैं, इस तरीके का काम, उससे जो कमाई होती है। एक्चुअली 8th हाउस लोन का होता है, बट 6 और 8 दोनों ही काम करते हैं, बट बड़े लोन्स में आप 8th हाउस का इन्वॉल्वमेंट देखिए। तो इसीलिए 6th हाउस सर्विस का है ना। आप देखिए 6th हाउस इसीलिए आपको ऐसा फील देता है बिल्कुल एकदम नौकरी करने का। ये कोई हमारे ऊपर कर्जा वर्जा है पुराना जो चुका रहे हैं, ये पुराना बिल बकाया है, पे कर रहे हैं। अब जो प्लेनेट आ जाए, राशि आ जाए, उन सबके आप सिग्निफिकेशन देखिए। नई प्लेनेट हो तो आप राशि को लेके देखिए। तो इसीलिए 6th हाउस को ऑब्स्टेकल का हाउस कहते हैं, अभी आपको समझ में आएगा। 6 8 12 में सबसे प्रॉब्लम आपको 6th ही देता है, जो आपकी चीजें ब्रेक कर देगा, लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट ऑब्स्टेकल। तो आप 9th हाउस से समझिए कि आपने अभी कुछ नहीं किया, लेकिन कभी तो किया होगा, इसलिए आप भर रहे हो। 8th हाउस को देखिए 9 से, तो 9 से 12 है। 12th हाउस लॉस का होता है हर हाउस से ना, तो 9 से 12 है, लॉस ऑफ फॉर्च्यून, मिसफॉर्च्यून दिखा रहा है, इसलिए वो प्रॉब्लम दे रहा है। कि अगर आप 9th हाउस को लगन बना रहे हैं, तो पास्ट में आपने वहां पे कुछ ना कुछ ऐसा किया हो, तब वो मिसफॉर्च्यून दिखा रहा है। 12th हाउस 9 से 4 है। 12th हाउस इतना भी प्रॉब्लम नहीं देता 6 और 8 से कंपेयर करें, आप देखिए। लेकिन 12th हाउस 9 से 4, 4th हाउस सुख और शांति का होता है। ठीक है। 9 से 4 है, तो पास्ट लाइफ में आपकी सुख और शांति कैसी थी वो दिखा रहा है। तो अगर वहां पे एफ्लिक्शन है, तो वो ज्यादा प्रॉब्लम दे देगा। 4th हाउस आपके मासेस को रिप्रेजेंट करता है, सोसाइटी मासेस, इनके लिए आप क्या कर रहे हैं, किस तरीके का आपका बिहेवियर। तो 9 से 4 है 12th हाउस, पास्ट में आपने लोगों से कैसा बिहेव किया, सोसाइटी के लिए मासेस के लिए किस तरीके से आपके कर्म रहे, वो बता रहा है। तो अगर आप 6 8 12 को 9th हाउस को लगन बना के देखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा क्यों प्रॉब्लम है। ठीक। आप इसीलिए देखिए वाटरी साइन वाले जो 4 8 12 वाले थे, उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा हो, फिर भी वो आपको दुखी ही दिखेंगे। ऐसा लगेगा सारी दुनिया का दुख इन्हीं के पास है। तो मतलब अंदर से कभी खुश हो ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि स्कॉर्पियो 8th हाउस की राशि, पाइसिस 12th हाउस की, और 4 8 12 कैंसर भी आप देखिए, ये सब 4 8 12 का जो ट्राइन है।
आप किसी से भी देख लीजिए, जितने वाटरी लगन वाले हैं, मून साइन वाले, आपको दुखी ही दिखेंगे। वो अपने आप से दुखी होते हैं, किसी और से नहीं। उनकी समस्या का कारण कोई और नहीं होता। क्या कह रहे हैं आप स्मिता जी? सर बिल्कुल मेरी कहानी कह रहे हैं, क्योंकि मेरा 6th हाउस में 4 प्लैनेट्स है, कैंसर साइन। बिना कारण पता ही नहीं लगता सर, जबरदस्ती में कुछ लड़ाइयाँ सी पता नहीं कब क्या कोई कह देता है और उसी से जूझती रहती हूँ, इवन वर्क प्लेस पे। और 10th हाउस में जैसे मेरा अनदर वाटरी साइन, और दैट इज, और मून बैठा है वहां, वहां भी यही कहानी है। तो वर्क प्लेस पे तो बिल्कुल ऐसी ही कहानी है। और ओवरऑल मतलब खुद ही परेशान है, मतलब अपने अपनी ही एनालिसिस इतनी कर लेते हैं कि पता नहीं कितने परेशान हो। सच्चाई है बिल्कुल। तो बहुत रिगार्डिंग प्रॉब्लम है। इंटरेस्टिंग है, बहुत सही। पर अब शायद उभर गई हूँ सर इससे, अब आपकी क्लास के बाद में बहुत समझ आ गया। सो आई नो हाउ टू हैंडल और पता भी है कि ऐसा ही होना ही है। जैसे आज आप कह रहे हैं ना, वो 6th हाउस तो बस धमाल सा मचाए रखता है सर दिन भर मेरे लिए। अब वो कोई दिन ही नहीं जाता जब कोई बिना रीजन के कुछ ना कुछ होता है। वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू सर। देखिए, अब उभरने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं बचा, तो आप करेंगे नहीं। भी आप समझ, आप क्या कहें? खुशबू जी, आप क्या कहें? सर इंग्लिश में। जी सर, एक चार्ट बता सकते हो एग्जांपल के तौर पे कि 9th हाउस को लगन में बना के कैसे कौन से हाउसेस चेक करना। नाइन्थ हाउस को लगन नहीं बनाना है, आप उसको ये मान लीजिए कि नाइन्थ हाउस फर्स्ट हाउस है, ठीक है। वहां से काउंट कीजिए 6 से 12। देखिए, नहीं तो सिर्फ एक मिनट, जी अरे अभी मैं दिखा रहा श्योर। हूँ। देखिए, मान लीजिए चार्ट है, तो आप नाइन्थ हाउस को मान लीजिए फर्स्ट हाउस, और नाइन्थ हाउस से काउंट कीजिए 6th हाउस तक। तो 7 8 9 10, तो नाइन्थ हाउस से 6 तक काउंट किया तो 6th हाउस आपका 10th हाउस पड़ा। तो 10th हाउस हमारे कर्मों का होता है लगन से, तो हर हाउस से 10th हाउस उसके कर्म हुए। तो 9 से 10th है 6th हाउस, तो ये आपके पास्ट के कर्म दिखा। फिर 9th हाउस से 8th हाउस तक काउंट कीजिए, तो 7 8 9 10 11 12, 8 तक काउंट करेंगे तो 12 आएगा। 12th हाउस हमारे लॉस का होता है लगन से। तो 9 से 12 काउंट करने पे 8th हाउस आया, तो 8th हाउस बता रहा है पास्ट का जो लॉस है हमारा। या 9th हाउस फॉर्च्यून का है, तो फॉर्च्यून का लॉस क्या होगा? मिस फॉर्च्यून। इसलिए 12th हाउस काउंट कीजिए, 9 से 12 तक काउंट करेंगे तो 4 आएगा। तो 4th हाउस हमारे सुख शांति का होता है, तो 9 से 4th आ रहा है 12th हाउस, तो पास्ट लाइफ की हमारी सुख और शांति बता रहा है। 4th हाउस मासेस का भी होता है, तो पास्ट लाइफ में हमने पब्लिक के लिए, मासेस के लिए, सोसाइटी के लिए क्या किया वो बता रहा है। ठीक। थैंक यू। ठीक। तो ये कारण है कि आपको, शिल्पा जी बताएं क्या करें। अगर कोई क्वेश्चन वैसा है तो लास्ट में पूछ लीजिएगा, अभी कुछ है डाउट तो बताइए। चलिए बताइए। सर मैंने कि 9th राशि जहाँ पे कुंडली में है वहां से देखना है या 9th हाउस में नहीं एक्चुअली देखना नहीं, एक बात बताएं, 9th हाउस से देखना है, दूसरा आपको देखना कुछ नहीं। फिर मैंने समझाने के लिए आपको बताया, देखना तो 6 8 12 है कि 6 8 12 प्रॉब्लम क्यों दे रहे हैं। ठीक है, देखना आपको कुछ नहीं है वहां से। ठीक। है? ओके। आपको देखना नहीं, आप सिंपली 6 8 12 ही देखेंगे। 6 8 12 में जो राशि और प्लेनेट आ रहे हैं वो क्यों प्रॉब्लम दे रहे हैं। तो ये आपको 6 से 12 इसीलिए आपको प्रॉब्लम देते हैं। और तो ये हो गया 6 8 12, ठीक है। आप अगर इसमें 7th हाउस भी देखेंगे, 7th हाउस भी इसलिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। क्यों? क्योंकि 11th हाउस आपके पनिशमेंट का होता है लगन से। ठीक। क्योंकि 11th हाउस 6th से 6th है, तो आप 7th हाउस देखिए तो 9 से 11th, पास्ट लाइफ से जो लाभ है और उसका पनिशमेंट भी है। अगर अच्छे कर्म किए होंगे तो आपको 7th हाउस आपके लिए अच्छा रिजल्ट देगा, अदरवाइज वो वाकई लोगों के लिए पनिशमेंट हो जाएगा।
इसीलिए 6 8 12 और 7, देखिए 7th हाउस 6 8 12 की तरह तो नहीं है, लेकिन कहने का मतलब वो भी एक डार्क हाउस होता है। ठीक, इसीलिए ये हाउस आप समझ जाइए, इसी तरीके से आपको रिजल्ट देते हैं। वहां पे आपको अच्छी चीजें मिलेंगी, जो भी मिलेंगी बहुत देर से मिलेंगी, कांस्टेंट एफर्ट के बाद या अप्स एंड डाउन के बाद ही मिलेंगी। अब अगर इनको और थोड़ा सा आप समझे ना, तो देखिए 6th हाउस होता है ऑब्स्टेकल का, जो चीजों को ब्रेक करता है। तो लगन से 6th हाउस क्या, लगन आपकी हेल्थ है। 6th हाउस बीमारी, अगर आप बीमार हो गए तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे ना, आप चल नहीं पा रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं। तो आप हर हाउस से देखेंगे तो 6th हाउस को ब्रेक कर देगा। कैसे? अगर आप 10th हाउस करियर का है, 10 से 6th है थर्ड हाउस। थर्ड हाउस स्किल का है, अगर आपके पास स्किल नहीं हुई, आपने स्किल अपग्रेड नहीं की समय के साथ, तो उसकी वजह से आपका करियर रुक जाएगा। थर्ड हाउस ट्रेवल का होता है ना, थर्ड से 6th है 8th हाउस। 8th हाउस क्या करता है, आपके ट्रेवल में बाधा देता है। यात्रा में ब्रेक है, कुछ भी है। 8th हाउस में देखिए वाटरी साइन आता है स्कॉर्पियो, ठीक है। और 8 से 5th है पाइसिस, पाइसिस भी वाटरी साइन। आप देखेंगे जो है रामायण में भी, जब श्री राम जी को जो है पार करना था, तो वहां पे समुद्र ही बाधा बना था, वहां पे पुल नहीं था। तो यात्रा में बीच में ब्रेक आ गया, तो उसी तरीके से आप देखेंगे थर्ड हाउस ट्रेवल का, थर्ड से 6th है 8th हाउस, जो आपकी ट्रेवल को ब्रेक कर देगा। तो आप इसको दूसरी तरीके से समझिए, हर हाउस से 6th हाउस वहां पे ऑब्स्टेकल ला रहा है, ब्रेक भी कर रहा है, बट वो ब्रिज भी है, अगर आप सही तरीके से समझ पाए, उसको सॉल्व कर पाए। अब सॉल्यूशन मंत्र तंत्र से नहीं होगा। मान लेते हैं थर्ड हाउस में अगर आपके प्रॉब्लम है और करियर में प्रॉब्लम आ रही, तो मंत्र जपने से तो करियर सॉल्व होगा नहीं। इसका मतलब है कि आपके अंदर वो स्किल लैकिंग है, या आप उस तरीके से अपग्रेड नहीं कर रहे हैं अपने आप। 6th हाउस में बीमारी आ रही, तो बीमारी का मतलब है कि आपने 6th हाउस एक्यूट डिजीज का, इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ किया, सही रूटीन नहीं फॉलो किया, सही लाइफ स्टाइल नहीं फॉलो कर रहे हैं, खाना नहीं सही खा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं ना। अगर आप वो सही कर रहे हो तो शायद प्रॉब्लम नहीं होता। 12th हाउस 7 से 6 है, मैरिज में ऑब्स्टेकल का है, लेकिन 12th हाउस मैरिज के लिए इंपॉर्टेंट भी है। अगर सही तरीके से रिजल्ट देगा तो इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज वो मैरिज के लिए प्रॉब्लमेटिक है। 12th हाउस कमिटमेंट का है, मैरिज है, रिलेशनशिप है, कुछ भी है उसके लिए। तो 6th हाउस किसी भी हाउस से उसके लिए ऑब्स्टेकल दिखाता है, वो चीजों को ब्रेक कर सकता है। प्रश्न कुंडली में भी 6th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए 6th हाउस कहीं भी योग बना ले तो वो काम नहीं हो पाता। और 6th हाउस का आप दूसरा साइड पढ़ेंगे ना, 6th हाउस कांस्टेंट एफर्ट का है। मतलब वहां पे हर हाउस से जो भी हाउस 6th हाउस पड़ जाए, उसमें जो राशि प्लेनेट बैठे, वहां कांस्टेंट एफर्ट लगाइए, यही सॉल्यूशन है, तभी रिजल्ट मिलेगा। कांस्टेंट एफर्ट लगाते रहिए, सीखते रहिए, अपग्रेड करते रहिए। अगर आप एफर्ट लगाना बंद कर देंगे तो वहीं पे चीजें रुक जाएंगी। जैसे 10th हाउस करियर का है, 10 से 6th पड़ता है थर्ड हाउस, थर्ड हाउस स्किल का है। आपको करियर मिल गया, जॉब मिल गई, जो भी है, लेकिन आप लगातार अपनी स्किल्स अपग्रेड करते रहते हैं, सीखते रहते हैं। जो आदमी सीखना पढ़ना बंद कर देता है, ये समझ ले कि बस अब तो फिक्स हो गया, आपका करियर में ब्रेक लग जाएगा सर। तो 6th हाउस ऑब्स्टेकल है और 6th हाउस ब्रेक का भी, लेकिन 6th हाउस कांस्टेंट एफर्ट का है, आपको लगातार एफर्ट लगाने पड़ेंगे। आपका लगन लॉर्ड 6th में है, 6th लॉर्ड लगन में, इस इंसान को इन जनरल लाइफ में लगातार एफर्ट लगाने पड़ेंगे, एक बार में काम नहीं होता। आप एफर्ट लगाते रहिए तभी काम होगा। तो किसी भी चार्ट में आप देखिए 6th हाउस में जो राशि है प्लेनेट बैठेगी, वो उनकी लाइफ में ब्रेक का काम करती है, आगे बढ़ने से आपको रोक देती है।
पर आप एक दूसरा साइड भी देखिए ना, 3, 6, 10, 11 उपचय हाउस है, समय के साथ ग्रो करते हैं। तो दूसरा साइड ये है कि आप एफर्ट लगाते रहिए, लगाते रहिए, लगाते रहिए, समय के साथ ग्रोथ मिलेगी भाई। 6th हाउस वेल्थ का भी, हर त्रिकोण का हाउस है भाई, 2, 6, 10। वेल्थ ऐसी ही होती है ना, आपने सोचा कि एक बार हमने कमा के इन्वेस्टमेंट कर लिया, काम खत्म, ऐसा तो नहीं होता ना। रेगुलर आपको करते रहना। ठीक। तो समझ रहे हैं आप। तो 6th हाउस का सॉल्यूशन है भाई, कांस्टेंट एफर्ट लगाइए। हेल्थ को लेके आप ऐसा नहीं कह सकते ना 6th हाउस बीमारियों का लगन से, कि एक दिन हमने पूरा रूटीन फॉलो किया, उसके बाद हम कुछ भी उल्टा पुल्टा खा लें। भाई आपको डेली वो फॉलो करना पड़ेगा, ये एक दिन का खेल नहीं। तो लगन से 6th हाउस ओवरऑल लाइफ के लिए, और किसी भी हाउस से 6th हाउस उस हाउस के लिए कांस्टेंट एफर्ट दिखाता है। आपको डेली रूटीन के बेस पे आपको एफर्ट लगाते रहना, अगर आप ग्रो करना चाहें। अदरवाइज वो आपके लिए बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल हो जाएगा। ठीक। 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 6th हाउस किसी भी हाउस से आपको उस हाउस के रिगार्डिंग ब्रेक दे सकता है, अगर आप कांस्टेंट एफर्ट लगाना बंद कर देंगे। जो भी साइन आ जाए, मान लेते हैं ना 6th हाउस में आपके कैंसर लगन है, 6th हाउस में सजिटेरियस आ गया, ठीक है, आपके लिए आपके टीचर, आपके फादर ही आपके लिए ऑब्स्टेकल हो सकते। कैंसर वालों का सबसे बड़ा चैलेंज ये सजिटेरियस गाइडेंस का है, वो फॉलो कहाँ करते हैं कोई गाइडेंस, कभी सुनते हैं? कैंसर वाले जल्दी नहीं सुनते। कैंसर वाले अपने फ्लो में चलने वाले, वो सुनते उनते नहीं। ये आप उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, यही उनकी लाइफ का ऑब्स्टेकल है। या तो गलत लोगों की सुन लेते हैं। और उसी हाउस को लेके उनके साथ के लोगों का सब अच्छा चल रहा हो। सेजिटेरियस से खुद दूसरों को बहुत अच्छी गाइडेंस देंगे, खुद जिसको गाइडेंस देंगे उसकी लाइफ को इंप्रूव कर जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, इनका अपना कुछ नहीं होगा। ठीक। जो भी राशि आ जाए 6th हाउस में, आप देखिए वो आपको ऐसा फील देगी कि हमारी लाइफ को ऑब्स्टेकल ऑब्स्टेकल आते भी हैं उनकी वजह से। अब वो लॉर्ड जिस हाउस में बैठ जाए, ज्यादा एफ्लिक्शन में आ जाए, 6th हाउस का लॉर्ड, तो वाकई बड़ा सीवियर ऑब्स्टेकल आएगा। अदरवाइज नहीं भी बहुत ज्यादा एफ्लिक्शन में, तो कुछ ना कुछ तो चलता रहे, स्मूथ तो आपको नहीं मिलने वाला वो। जैसे सेजिटेरियस के लिए 6th हाउस में टॉरस आता है, फैमिली, पैसा, सेविंग्स, सब कुछ होते हुए भी यही लोग इनके लिए ऑब्स्टेकल क्रिएट करेंगे। फैमिली की वजह से कोई ना कोई ऑब्स्टेकल आ रहा है, या फैमिली के लिए कुछ करना है, इसकी वजह से आप अपने लिए ग्रो नहीं कर पा रहे, तो आपको लगता है फैमिली के खर्चे, फैमिली को पैसा देना है, फैमिली के लिए करना है, या फैमिली का जो भी काम। कुल मिला के आप देखेंगे फैमिली भी है, टॉरस इनके पास वेल्थ भी है, खुद ही नहीं उसको यूज कर, अपने लिए तो नहीं कर पाएंगे डेली। सेजिटेरियस वालों का ये होता है टॉरस 6th हाउस में ना, उनके पास पैसा होगा, वो अपना काम सोचते रहेंगे, उसके पहले फैमिली और बाकी लोगों का काम आ जाएगा, वहां पैसे चले जाएंगे। टॉरस वालों के लिए देखिए 6th हाउस में लिब्रा आता है, इसलिए उनके रिलेशनशिप में आपको चैलेंज मिलेंगे, ऑब्स्टेकल। क्या मैरिज हो गया तो रिलेशनशिप में चैलेंजेस है जिसकी वजह से ग्रो नहीं कर पाए?
तो जो भी राशि आ जाए अलग अलग लगन के लिए आप उनके सिग्निफिकेशन देखिए। इनके लॉर्ड जिस हाउस में जाते हैं वहां भी यही प्रॉब्लम आपको मिलता है। सिक्स के बाद आते हैं, तो सिक्स हाउस इसी तरीके से आपको देखना कभी भी, और हर हाउस से देखिए, ठीक। जिस भी हाउस का प्रॉब्लम वहां से आप सिक्स हाउस देखिए, इसी तरीके से आपको दिखेंगे। इससे थर्ड हाउस जब भी एक्टिव होता है ना दशा ट्रांजिट में, करियर में प्रॉब्लम आ ही जाता है। दो तरीके से, जरूरी नहीं कि आपके करियर को ब्रेक करे, लेकिन आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, बहुत सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी, ठीक। जैसे भी मान लेते हैं सैटर्न का ट्रांजिट थर्ड हाउस में चल रहा था, ठीक। मेरे लिए पिछले 2 साल में पढ़ाने के साथ साथ उससे ज्यादा तो मैंने पढ़ाई कर डाली, क्योंकि हर थोड़े टाइम बाद मुझे लगता था कि ये चीज नहीं आती है, ऐसा ना हो कि इसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाए। तो जितना पढ़ाया नहीं उससे ज्यादा पढ़ाई हो गई, डबल हार्ड वर्क हो गया है। तो अब बाकी लोगों को मैंने देखा वो उसी में थोड़ा बहुत आता है, उसी में वो सालों से चल रहे हैं, आज 10 साल से पढ़ा भी रहे हैं, बस उतना ही है, उससे ज्यादा कभी मुझे दिखा ही नहीं उनके नॉलेज में कि इससे आगे भी कुछ बढ़े हों। तो मुझे लगता पता नहीं कैसे इनका चल रहा था। भाई आप बहुतों को देखेंगे, वही सेम चीजें, सेम कंटेंट, वही बिल्कुल बेसिक लेवल का जो मटेरियल, वही आज वो सालों से पढ़ा रहे हैं हर कोर्स में। भाई वो भी चल ही रहे हैं ना, उनका भी काम चल रहा है, और अच्छा ही चल रहा है, ऐसा भी नहीं खराब चल रहा है। तो थर्ड हाउस जब भी एक्टिव होगा ना आपको ऐसे ही मिलेगा करियर को लेकर। आपके चार्ट में भी वहां पे जो प्लेनेट और राशि है उस हिसाब से आप काम कीजिए। भाई इतने सेजिटेरियस लगन वाले हैं, थर्ड हाउस में भी सैटर्न का ट्रांजिट हो रहा था। आप देखिए पूरा 2 ढाई साल ऐसे ही गया हूँ, करियर को लेके अप्स एंड डाउन की, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो वो लगातार एफर्ट लगा रहे होंगे, कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, कुछ ना कुछ अपग्रेड कर रहे हैं, चाहे अपने करियर में सर्वाइवल के लिए, चाहे दूसरे ऑप्शंस के लिए, कि प्रॉब्लम आ जाए तो ऑप्शन तो रहे। ठीक। 8th हाउस के ऊपर, 8th हाउस देखिए, 8th हाउस सिक्स के जितना प्रॉब्लमेटिक नहीं है आप इसमें, प्रॉब्लम वो भी देता है लेकिन उसकी प्रॉब्लम अलग है। 6th हाउस क्या करता है, चीजों को बिल्कुल ब्रेक कर देता है। 8th हाउस क्या होगा, अप्स एंड डाउन ये सारे रहेंगे। बेसिकली 8th हाउस में क्या होता है, 8th हाउस एक्सट्रीमली डार्क, वहां पे चीजें होती हैं बट आपको समझ में ही नहीं आएगी इनको मैनेज कैसे करना है। और 8th हाउस जब तक कोई बड़ा सेटबैक नहीं दे देगा तब तक लाइफ में चेंज नहीं आता। तो आप कभी भी देखिए वहां पे जो प्लेनेट आ जाए, जो राशि आ जाए ना, वहां पे यही होगा। तो आप समझ ही नहीं पाएंगे, इसलिए आप बार बार मिस्टेक करते हैं। 8th हाउस मिस्टेक्स, वहां पे जो राशि प्लेनेट आ जाए वहां पे आप मिस्टेक जरूर करेंगे। बिना गाइडेंस के या बिना सलाह के तो आप उस हाउस में बढ़ ही नहीं सकते।
6th हाउस आपको ऐसा फील देगा ना, पास्ट का ही कोई कर्म है हमारा, कोई बिल बकाया है जिसको हम पे कर रहे हैं। 8th हाउस क्या होता है ना, 8th हाउस आपके टॉयलेट का होता है। 8th हाउस में जो चीजें चली जाए वो रुकती नहीं है, स्पेशली लिविंग सिग्निफिकेशन को लेकर। जैसे आप टॉयलेट में फ्लश आउट कर देते हैं ना, वैसी चीजें आपकी लाइफ से फ्लश आउट हो जाती हैं। खासकर लिविंग सिग्निफिकेशन तो जितने होंगे, वीनस आ जाए, आपका रिलेशनशिप है, मार्स आ जाए, ब्रदर को लेकर बहुत अच्छे टर्म्स नहीं रह जाएंगे। लेकिन दुख की बात यह है ना, सबसे ज्यादा ऑब्सेशन यहीं पे होता है आपको। किसी भी दुख की शुरुआती अटैचमेंट से होती है। बिना अटैचमेंट, जब अटैचमेंट नहीं होगा दुख कैसा होगा। 8th हाउस में इसीलिए दुख मिलता है, सबसे ज्यादा अटैचमेंट होगा। एट्थ हाउस लॉन्जिविटी का ना, तो इतना स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होता है कि आपको लगता है कि यही हमारी लाइफ है, ये चीज अगर नहीं हुई तो पता नहीं लाइफ ही खत्म हो जाएगी। तो आप हमेशा देखिए 8th हाउस में इंसान मिस्टेक करेगा, लिविंग नॉन लिविंग दोनों सिग्निफिकेशंस को लेकर। और लिविंग सिग्निफिकेशन आपको ज्यादा प्रॉब्लम देते हैं। पैसे वैसे के लिए 8th हाउस ठीक है, मतलब अगर बाकी कॉम्बिनेशन सपोर्टिव, वरना वो ठीक है, आपको बैंकरप्ट भी कर सकता है अगर देखा जाए, बट पैसा देता भी है। 8th हाउस में जो साइन है प्लेनेट आ जाएगा, हमेशा आपका रिस्पॉन्स ऐसा होगा कि भाई हमको पता ही नहीं है इसको कैसे करना है, कि सारे एफर्ट लगाने के बाद भी आप अनअवेयर रहेंगे और मिस्टेक करेंगे। वीनस 8th हाउस में, 7th लॉर्ड 8th में, 8th लॉर्ड 7, ठीक है, मैरिज वैरिज चल रहा है। कि मैरिज लाइफ में अप्स एंड डाउन ही इसलिए है कि इंसान को समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से हैंडल किया जाता है रिलेशनशिप। लगन लॉर्ड 8th में चला जाए, आप खुद को नहीं हैंडल कर पा रहे, अपने ही पैर पे इंसान कुल्हाड़ी मार लेता है। 10th लॉर्ड 8th में आप करियर में हैंडल नहीं कर पा रहे, काम कैसे करना है, किस तरीके से करना, कंफ्यूज है। तो 8th हाउस का बेस्ट सॉल्यूशन यही है। जैसे 6th हाउस है कि आप रिपीटेटिव कांस्टेंट एफर्ट लगाते रहिए, तभी आप कुछ अचीव कर पाएंगे। 8th हाउस का वैसा ही है कि आप प्रॉपर एडवाइस और गाइडेंस के बिना नहीं चल सकते। अपनी बुद्धि ज़्यादा लगाएंगे, आप परेशानी में फंस जाएंगे। और जैसा मैंने कहा कि वहाँ पे इंट्यूटिव स्किल बहुत स्ट्रांग होती है, तो आपको अगर इंडिकेशन मिल रहा है कि हाँ गड़बड़ है, तो फिर रुक जाइए, चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिए, क्योंकि 8th हाउस रिसर्च का है। ठीक है, तो इंसान क्या करता है ना, या तो दो चीज़ें होंगी 8th हाउस में, या तो आप बिल्कुल उसमें रिसर्च कर नहीं रहे, एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, चीज़ों के रूट कॉज तक नहीं जा रहे हैं, इस वजह से आपने गलती की। दूसरा साइड क्या होता है ना, कुछ ज़्यादा ही रिसर्च कर लेते हैं, तो उसके बाद फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, खुद ही एक प्रेशर बन जाता है, और लास्ट में क्या होगा ना, इम्पल्सिवली रिएक्ट कर देंगे और गड़बड़ हो जाती है। तो जैसा मैंने कहा ना, आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, पहली बात तो आप उसके रूट तक जाइए, और जा भी रहे हैं तो प्रॉपर एक सिस्टमेटिक वे में, कंफ्यूज स्टेट में नहीं कि बस हाँ चल दिए। तो उससे बेटर है आप एडवाइस ले लीजिए, सही रास्ता देख लीजिए, उसके बाद ही आप जाइए, तभी आपको वहां पे सॉल्यूशन मिलेगा। 8th हाउस हमेशा ध्यान रखिए, आपको मिस्टेक से बचना है, आप मिस्टेक करेंगे जरूर, और ये आपके लिए मिसफॉर्चून का कारण बनेगा। आप उसमें प्रॉपर एडवाइस लीजिए और हर एक चीज़ की रूट कॉज तक।
12th हाउस का। ट्वेल्थ हाउस आपके लॉस का है। ट्वेल्थ हाउस इतना प्रॉब्लम नहीं देता जितना 6th और 8th देते हैं समझ। ठीक है, लॉस का डेफिनेशन जो है ना वो तो आप ये समझ जाइए कि जो चीज़ एक आदमी के लिए लॉस हो सकती है दूसरे के लिए प्रॉफिट हो सकता है। लॉस अकेला थोड़ी होता है। ट्वेल्थ हाउस में भी ऐसा ही, आपके लिए लॉस क्या है, बाकियों का फायदा ही होगा वहाँ पे कुछ अच्छा आपसे। इसलिए ट्वेल्थ हाउस डोनेशन और चैरिटी का कि आप देने हैं। तो ट्वेल्थ हाउस में जो भी साइन है प्लेनेट आए, ट्वेल्थ लॉर्ड जहाँ जाए वहाँ पे आपको ये फीलिंग आता है कि हमारे साथ लॉस हो, एफ्लिक्शन होगा तो वाकई वहाँ पे लॉस होगा। ठीक है, अगर एफ्लिक्शन नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं कि इतना कोई आपको बड़ा लॉस, टेम्परेरी वे में आपको फील आएगा कि यहाँ पे लॉस हुआ, हो सकता है लॉन्ग टर्म में आपका प्रॉफिट। ट्वेल्थ हाउस इन्वेस्टमेंट का होता है, अभी समझिए इन्वेस्टमेंट करते हुए हमें यही फील आता है कि लॉस में गए, भाई अभी रखा था पैसा चला गया, वो बात ही बात है, जब मिलेगा तब प्रॉफिटेबल होगा। और इन्वेस्टमेंट लॉस में भी जा सकता है, ज़रूरी नहीं कि प्रॉफिट। तो ट्वेल्थ हाउस वाली चीज़ें ऐसी वहाँ पे आपको देना है, देने के बाद ही आप कुछ अचीव कर पाएंगे। डोनेशन केवल पैसे और खाने पीने का नहीं होता। इसलिए ट्वेल्थ हाउस अच्छा टीचर बनाता है। जुपिटर ट्वेल्थ हाउस में आपको ज्ञान देना है, टीचर बन जाइए। वहाँ पे आप देंगे, देने से ही आप ग्रो कर पाएंगे, और कोई रास्ता नहीं। आप देखिएगा ट्वेल्थ हाउस में जो साइन या प्लेनेट आ जाए वो चीज़ें आपको देनी पड़ती हैं, वो एक्सपेंडिचर तो करवाती हैं आपकी लाइफ में, वहाँ पे आपके पैसे खर्च हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा, बट एक्चुअली वो चीज़ें आप दूसरों को देते हैं। इसलिए ट्वेल्थ हाउस में आप देखिए जो राशि या प्लेनेट आ जाए ना, पहले आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैबिट होता है होल्ड करने का, आप लेट गो नहीं करना चाहते, बाद में आपको रियलाइजेशन होता है बिना लेट गो किए तो आगे बढ़ ही नहीं सकते। जिस दिन आप ये करने लगते हैं उसी दिन आपको वहाँ पे शांति मिलती है। भाई इसी लगन वाले ऐसे ही होते हैं, पहले बड़ा हैबिट होगा होल्ड करने का, बाद में उनको समझ में आएगा कि हाँ एफर्ट लगाना अपना काम है, बाकी भगवान भरोसे छोड़िए। दूसरा साइड देखिए ट्वेल्थ हाउस, ट्वेल्थ हाउस में एफर्ट लगाना है, लेट गो करने का मतलब ये नहीं कि बस बैठे हैं भगवान भरोसे, लेकिन रिजल्ट क्या होगा उस पर आपका कंट्रोल नहीं। उसका कारण है क्योंकि ट्वेल्थ हाउस 6 से 7th है, ठीक, या 6th हाउस 12 से 7th है, तो 6th हाउस उसको कंप्लीट कर रहा है, तो पहले आप एफर्ट लगाएंगे उसके बाद लेट गो कीजिएगा। भाई लॉन्ग 12th हाउस इन्वेस्टमेंट का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैसे होते हैं, आप रोज रोज चेक करते रहिए ना, पैसा बढ़ा कि नहीं बढ़ा कि नहीं, फिर आप टेंशन में आ जाएंगे। आप छोड़ दीजिए, तो रोज रोज चेक करना, हो सकता है आपको प्रॉफिट हो जाए। कभी भी आप देखिए, आप इन्वेस्टमेंट में पैसा लगा दीजिए और रोज चेक कीजिए, तो आपको लगेगा कि ये तो कुछ हो ही नहीं रहा इसमें, या लॉस में ही जा रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म में वो आपके लिए बेनिफिशियल अगर आप लेट गो करना सीखेंगे एफर्ट लगाने के। रिजल्ट तो देगा आपके फेवर में, लेकिन थोड़ा देर से देगा। तो कांस्टेंट एफर्ट लगाइए, क्योंकि उसके ठीक सामने 6th हाउस आता है, बट उसके रिजल्ट को लेके आपका कोई कंट्रोल नहीं। उसके बाद आप छोड़ दीजिए, रिजल्ट जो होना होगा वो आ जाए। पर वहां पे इंसान के साथ क्या होता है ना, आदमी एफर्ट कम लगाता है, वो रिजल्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, होल्ड करने की, कि नहीं नहीं ऐसा हो जाएगा, हम ऐसा कर लेंगे, वहां पे प्रॉब्लम रहती है। तो ट्वेल्थ हाउस का सॉल्यूशन ये है कि उन चीज़ों को लेट गो कीजिए, उसमें आप एफर्ट लगाइए और फिर लेट गो करके देते रहिए, आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट दिख जाएंगे। इसीलिए आप देखिए 8th हाउस 12th हाउस फाइनेंशियली वेल्थ आपको बहुत दे देते हैं। अब देखिए जितने लोग ज़्यादा पैसे वाले हैं, बिजनेसमैन है, वो ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं, उसका कारण ये है, भाई वो पैसा खर्च भी बहुत करते हैं, वो दे रहे हैं तो कमा रहे हैं।
भाई 12th हाउस एक्सपेंडिचर का, इन्वेस्टमेंट का है, तो इन्वेस्टमेंट भी एक तरह का एक्सपेंडिचर हो गया। दो तरह के लोग होते हैं, एक आदमी आया महीने में 50,000 कमाता है, वो अपने सारे बिल पे करके 20,000 रुपये सेव कर लिया, उसका लाइफ उसमें ही चलता रहता है। बिजनेसमैन आदमी क्या करता है, 50,000 होगा ना, वो शायद खाना भी ना खाए और 50,000 रुपये उठा के इन्वेस्टमेंट कर दे कि 1 लाख कैसे हो जाए। 5 महीने बाद आप देखते हैं वो 50,000 का 5 लाख हो। भाई देने से ही बढ़ा है ना। जॉब वाला आदमी इसीलिए नहीं बढ़ पाता, वो देना ही नहीं चाहता। उसकी हैबिट क्या होती है, इंतजार करता रहेगा सैलरी आ जाए, जैसे ही सैलरी आ गई वो उसका हिसाब किताब होगा, ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया, 10-20 हजार जो बचा वो सेव कर लिया, उसके आगे को सोचता ही नहीं। 6,000 जॉब का है। 12th हाउस में क्या आया है, लगा रहे हैं पैसा, बढ़ जाएगा। तब खर्च तो दोनों ही लोग कर रहे हैं, आप प्रायोरिटी देखिए कौन कहाँ। 12th हाउस ऐसा, आप एफर्ट लगाइए, एफर्ट लगाने के बाद छोड़ दीजिए उसको, यही उसका सॉल्यूशन है। यही डोनेशन भी आप समझिए, वो डोनेशन केवल पैसे का नहीं होता कि आप खाना पीना इसका डोनेशन करेंगे तो वो अलग पार्ट है भाई, वो तो चलिए है ही, लेकिन दूसरा साइड आप समझिए ना। जुपिटर 12th हाउस में आके आप देखिए, आप नॉलेज देंगे दूसरों को और उससे आपकी नॉलेज खुद ग्रो करेगी। जुपिटर 12th हाउस वाले अच्छे टीचर होते हैं। जेमिनाई वाले क्यों अच्छे बिजनेसमैन बनते हैं भाई, उनका 12th हाउस में टॉरस आता है, पैसा। बिजनेसमैन को पता है कि पैसा देने से ही पैसा बढ़ेगा, लगाने से। पैसा रखने से पैसा नहीं बढ़ता। ट्वेल्थ नाइन्थ की तरह 12th हाउस को भी लोग पास्ट लाइफ से लेते हैं। उसका कारण ये है कि हर हाउस से 12th उसका पास्ट हो गया। लगन आप हैं, लगन से 12th आपका 12th हाउस पड़ रहा है। भाई साइकिल ऐसे ही चलती है ना, एक हाउस से दूसरे हाउस, तीसरे हाउस। तो पास्ट में 12th हाउस आ गया, 12th के बाद आपका फिर बर्थ हो गया इस लाइफ में। तो जो भी चीज अधूरी थी, बाकी थी, इसलिए आप देखिए 12th हाउस वाली सारी चीजें आपकी पर्सनैलिटी में मिलेंगी हिडन तरीके से। लगन के साथ साथ मैंने पहले ही बताया था, 12th हाउस में राशि और प्लेनेट देखिए, वो उस इंसान की पर्सनैलिटी में आपको जरूर दिखाई देगा। इस तरीके से आपको 12th हाउस रिजल्ट। तो 12th हाउस का यही एक सॉल्यूशन है। 12th हाउस वाली जो चीज़ें वो आपको देनी पड़ेंगी, आप वहाँ एफर्ट लगाइए, एफर्ट लगाने के बाद लेट गो कर दीजिए, और जितना ज़्यादा आप दे पाए देते रहिए, आपको मिल जाएगी। जुपिटर है तो आप नॉलेज दीजिए, केवल डोनेशन पैसे रुपए और खाने पीने का नहीं होता। 12th हाउस में आप देखिए ना, मून हो जाए जिस इंसान का, वो इंसान बहुत अच्छा हीलर होता है। लोग ऐसे लोगों के पास आप देखेंगे, लोग खुद अपनी प्रॉब्लम और इमोशन शेयर करने आते हैं। उनको अच्छा लगता है ऐसे लोगों से बात करके, क्योंकि मून इमोशन हीलिंग का कारक है, आप लोगों को इमोशनल सपोर्ट देंगे। अब देखिएगा 12th हाउस में जो राष्ट्रीय प्लेनेट बैठे ना, उन चीजों को लेने आपके पास लोग खुद चल के आ जाते हैं कहीं ना कहीं। कभी भी आप देखिए, आप प्रैक्टिकली देखिए ना लाइफ में। 6th हाउस आपका लोन और डेट का होता है, उधार का, ठीक है। 12th हाउस डोनेशन का होता है। आपके पास पैसा हो, आप कुछ दिन रख के देखिए उसको अपने बैंक अकाउंट में, कुछ मत कीजिए। आप किसी को मत बताइए, कहीं ना कहीं से लोग खुद ही आपके पास आ जाएंगे मांगने कि हमको जरूरत है, तो दे दीजिए। आप प्रैक्टिकली इसको चेक कीजिए। आपके पास पैसा हो, आप जेब में रखिए, ठीक है। आप किसी को मत बताइए, लोग आपके पास कहीं ना कहीं से आ ही जाएंगे। फिर आपको रियलाइज होगा कि अरे इनको दे दिया, पैसा फंस गया, इससे अच्छा तो हम ही कुछ कर लेते। आप कुछ टाइम ऐसा करके देखिएगा कभी। पैसा आप अपने पास रखिए, इन्वेस्ट भी मत कीजिए और रखे रहिए, और ना लोग आ जाए आपके पास मांगने तो बताइएगा। भले वो वापस कर देंगे नहीं, वो अलग बात है।
तो ट्वेल्थ हाउस सेकंड से 11th है, आपकी वेल्थ का गेन है, और पनिशमेंट भी है 11th हाउस। इन्वेस्ट कर दीजिए तो लाभ है, नहीं तो जो है पनिशमेंट हो जाएगा। और लेने के बाद कौन देता है? लेने के बाद पैसा अगर जो वापस कर जाए तो बहुत मुश्किल है, बहुत बड़ी बात है उनका। अच्छे से अच्छे लोग जो है आपको रुला देंगे। मतलब आप पैसा देने के बाद आपको उनसे ऐसी रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी जैसे कि आप अपना नहीं मांग रहे हैं, उनसे उधार मांग रहे हैं। और मिलने के बाद वो इतनी बार उसने थैंक यू नहीं कहा होगा आपसे उधार लेके जितनी बार आप कहेंगे, क्योंकि आपको उम्मीद ही नहीं होती कि मिल जाएगा। मिल गया तो बड़ी बात है। जो आदमी एक बार पैसा दे देता है ना, वो आदमी उम्मीद छोड़ चुका होता है कुछ टाइम, मिलना तो है नहीं। तो वो 12th हाउस है। आप एफर्ट लगाइए उन चीज़ों को लेके, देते रहिए जो भी चीज़ है। मून है, आप लोगों को सपोर्ट कीजिए, इमोशनल सपोर्ट कीजिए, फूड खाना पीना दीजिए, जुपिटर है नॉलेज दीजिए, गाइडेंस दीजिए, आपको खुद ही मिलता रहेगा। तो इसी तरीके से पैसे का प्रॉब्लम इसीलिए है क्योंकि वो सेकंड से 11th पढ़ता है। आप प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में चेक कीजिए, तो 12th हाउस की हर एक चीज़ ऐसी। तो आप अपने हिसाब से लोगों को दे देंगे तो आपको इन्वेस्टमेंट फील होगा, नहीं देंगे तो कोई ना कोई लेके चला जाएगा, फिर वो आपको लॉस वाला फीलिंग देगा। जैसे सेजिटेरियस असेंडेंट है तो 12th हाउस में स्कॉर्पियो आता है। तो बहुत सारी चीज़ें पहले मैंने एस्ट्रोलॉजी को लेके पढ़ी, तो पहले दिमाग में ये था कि ऑनलाइन ये सब देने वाला तो है नहीं, इतनी मेहनत से मैंने नॉलेज ली, बड़ी कीमती नॉलेज है। कुछ टाइम बाद मुझे पता है, थॉट आया दिमाग में, भाई देखिए सोशल मीडिया का टाइम है। भाई मुझे ये लगता है कि लोगों को ये चीज़ शायद नहीं पता, मुझे ही पता होगी, ठीक है, लेकिन अगर कोई चीज़ इस दुनिया में आपको पता है इसका मतलब ये एग्जिस्ट करती है, तो कोई और भी इसको जान सकता है। तो इसके पहले दूसरा कोई दे के क्रेडिट ले ले, सच आप ही देके खत्म कर, बेस्ट वो है। कम से कम कोई दुख तो नहीं रहेगा कि हमने चलो पैसा तो कमा लिया। भाई आज नहीं तो कल, नहीं तो कोई ना कोई ले ही आएगा। या कहीं ना कहीं से देखिए, कॉपी पेस्ट कट पेस्ट सब कुछ है ना आजकल। कोई भाई रोक तो आप किसी को सकते नहीं, कोई और इसके पहले कर लेगा, उससे अच्छा आप कर दीजिए। ये स्टार्टिंग की बात है, शुरू में ऐसा नहीं था, लेकिन उससे थोड़े टाइम बाद ये रियलाइजेशन, अरे नहीं ऐसा करते हैं, हम ही पढ़ा दें या हम ही ये चीज़ दे देते हैं, खत्म हो जाए। क्योंकि 12th हाउस वाली वो चीज़ है, वो है आपके पास ना, ऐसा नहीं दूसरे के पास नहीं। आप नहीं देंगे तो ऐसे चला जाएगा, तो आप लॉस में रहेंगे। आप इसको पैसे के एग्जाम्पल से समझिए, पैसा आपके पास है, आपने सही जगह दे दिया तो इन्वेस्टमेंट हो गया, नहीं दिया तो ऐसे भी लॉस हो जाएगा, लोग ले जाएंगे, देंगे नहीं। आप चेक करके देखिए, आप पैसा किसी को उधार दे दीजिए, देखिए कितने लोग वापस कर जाते हैं, जिनके ऊपर आपको सबसे ज्यादा भरोसा होगा उनको भी आप टेस्ट करें। यही सॉल्यूशन है आपके 12th हाउस। 6 8 12 इसी तरीके से काम करते हैं, किसी भी हाउस से 6 8 12 उनका यही सॉल्यूशन भी है, और कोई सॉल्यूशन नहीं। और आप अपनी प्रैक्टिकली इसको लाइफ में चेक कीजिए, आपको पता चल जाएगा। जैसे कि नॉर्मली मेरा हैबिट है कि मैं जल्दी इन्वेस्टमेंट करता नहीं हूँ, आया तो पैसा ऐसे ही बहुत दिनों तक अकाउंट में पड़ा। और ये कई बार रिपीटेडली ऐसा हो गया, ऐसे ऐसे लोग फोन कर चुके हैं, भैया इस समय काम पड़ेगा तो ये दे देना, भैया काम पड़ेगा आप इतना रुपए आप रखना, दे देना। मैंने कहा इस हिसाब से तो अगर बांटने लगे तो फिर तो पता चला कि जो है सारी दुनिया काम हमसे ही निपटेंगे, जितने दूर दूर तक रिश्तेदार खानदान के लोग हैं वो भी। तो बैंक वालों ने कहा सर आप बताइए, इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, अगर आप रखेंगे तो पक्का नहीं मिलेगा, आप लगा दीजिए, जब आपके पास रहेगा नहीं तो कोई मांगने नहीं आएगा, आप देख लीजिएगा। और मांगने आ भी जाएगा तो जब होगा नहीं तो आप क्या करेंगे, और रहेगा तो आदमी देगा जरूर। तो उन्होंने बताया बैंक मैनेजर ने कि एक बार हमसे एक आदमी ने कहा गाँव में 50,000 रुपये दे दिए। तो भाई हम पहले के एक्सपीरियंस आदमी, अब इतना तो एक्सपीरियंस हो ही चुका था, हमने उससे कहा भाई 50,000 नहीं देंगे आपको, ठीक, 5,000 दूंगा लेकिन शर्त है मेरी। उसने कहा क्या? 5,000 दूंगा और वापस मत करना, ठीक। तो उसने कहा वो आदमी खुश हो गया कि चलो 5,000 मिल जाएगा, वापस नहीं करना, वो तैयार हो गया। अब मेरी खुशी इसमें थी 50,000 दे के भी वापस नहीं होना था,
तो 5,000 में तो मुझे ये सुकून है कि दान कर दिया, नहीं मिलेगा कोई बात नहीं। क्यों, लेने के बाद तो आदमी वैसे भी नहीं वापस करता, या वापस करता भी तो रुला रुला के करता, तो 5,000 में तो कोई टेंशन नहीं। तो उन्होंने कहा जब भी कोई मांगता है तो मैं पहले ही हाथ खड़े कर देता कि भाई हम दे देंगे लेकिन वापस नहीं लेंगे, तो आदमी खुश हो जाता है। तो उतना ही देंगे जितना अपने पास है, बात खत्म। हमसे ज्यादा कभी देंगे ही नहीं। तो ये है 12th हाउस आपके लिए इन्वेस्टमेंट हो सकता है। आप सही तरीके से आप खुद ही देते रहिए, एफर्ट लगाइए और देते रहिए दूसरों के भले के लिए। और आपके लिए लॉस का भी हो सकता है, अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया या आपने सही तरीके से नहीं दिया तो इन्वेस्टमेंट की जगह लॉस हो जाएगा। लोग खुद ही आपसे ले लेंगे, नेचर आपसे खुद ले लेगा। तो ये था 6, 8, 12 जिसको लेके आप परेशान हैं। चलिए आपके क्वेश्चन आंसर ले लें। अलग अलग राशि प्लेनेट आपको देखिए, उनके सिग्निफिकेशन तो चेंज होने वाले हैं। स्टार्टिंग विथ आनंद जी, अनम्यूट कीजिए। नमस्ते सर। मेरा सर कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूँ सर, आप तो सेलिब्रिटी हैं, आपको तो सब जान ही रहे हैं, यूट्यूब पे भी आ रहे हैं, आप पढ़ा भी नहीं, तो आपसे नहीं मांगेंगे, आप रिश्तेदार तो किससे मांगेंगे? नहीं भाई, फैमिली वालों को नहीं पता है कि मैं यूट्यूब में बहुत कम कोई पता होगा। अरे सर, जब हमें पता है तो बहुत से लोगों को बताओ। नहीं यार, अरे आपने पैसा सर दिया तो आपको, आपका उधार है मेरे ऊपर, इसलिए आपको पता है। नहीं उधार नहीं नहीं है। सर, ऐसा कुछ नहीं है। थैंक यू। नरेश जी, अनम्यूट करें। सर जो ये कॉन्सेप्ट है, जो 6th और 8th हाउस है, तो लाइक जैसे 3rd से 6th 9th है, तो 9th का फॉर्च्यून होगा, 3rd मतलब फॉर्च्यून तब होएगा जब एफर्ट्स लगाएंगे, मतलब 9th को कैलकुलेट करना है ना। जी मतलब जिस हाउस में छह काउंट करने में जो हाउस आ रहा है उस हाउस को ऐड करना है जी उसके जी साथ में, है ना। जी यही होगा ना दोनों हाउस को। जी। ठीक ठीक, थैंक यू। रचना जी बोलिए। सर नमस्ते। सर आज मुझे समझ में आया। हेलो सर, सुन पा रहे हैं? बोलिए, आप बोलिए। अच्छा अच्छा। हेलो। आप हाँ बोलिए क्वेश्चन। हाँ बोल। हाँ जी सर, नमस्ते। सर समझ में आया आज मुझे कि मैं किसी को पैसे क्यों ना उधार देती हूँ, ना किसी से उधार मांगती हूँ। क्योंकि हाँ। मेरा सर ये नवांश में भी लागू होता है क्या सर, जो आपने अभी नहीं साज का बताया? फिलहाल तो इसको लगन चार्ट भी अप्लाई। सर मेरा नवांश में साजिटारियस आता है लगन में। नहीं नवमास में अप्लाई होगा, ठीक है, बिल्कुल होगा। अप्लाई करेंगे, लेकिन वो किस तरीके से होगा तो अभी कंफ्यूज हो जाएंगे लोग, आगे जब आएगा तो आपको मैं बता दूँ। जी सर, बट ये जो क्वालिटी आपने बताया ना, जैसे आपका सैजिटेरियस लगन है, तो आपने जो क्वालिटी बताया वो मेरे में बचपन से है। मैंने हॉस्टल में भी, स्कूल में भी, कॉलेज में भी पढ़ते वक्त ना लिख रखा था कि ना मैं किसी से उधार मांगूंगी, ना मुझे कोई उधार देगा, ना मैं किसी को पैसा दूंगी। तो आई थिंक दिस फिट्स द बेस्ट। बाकी सर एक बार ना थोड़े सारे प्लैनेट्स का बता दीजिए सर, 12th हाउस में क्या क्या होगा। जैसे मान लीजिए विनस रिलेशनशिप है, वेल्थ है, तो क्या हम रिलेशनशिप का दान करें, कैसे करेंगे? नहीं चलिए वो मैं आपको फिर बता दूंगा 12th हाउस को लेकर। हाँ, तो अगर मार्स हो तो जमीन का कारक है तो नहीं, हाउस लॉर्डशिप और कारक तो दोनों देख। हाँ सर, प्लीज ये थोड़ा सा बता दीजिएगा, रिक्वेस्ट है। जी ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, नमस्ते। बॉडी नेक्स्ट। बोलिए। नमस्ते पीयूष सर। नमस्ते। सर मैं आपको कल क्वेश्चन सेंड करे थे, आपने देखे थे वो वाले? ये भी मैंने देखे नहीं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा क्वेश्चन। ठीक। हाँ जी। और एक चीज पूछनी थी कि जो आपने कहा था कि 6th हर एक हाउस से 6th उसका ऑब्स्टिकल है, और उसके लिए उसका पुल भी है एक तरह से, मतलब उसको पार लगाने के लिए। सर उस चीज को मतलब थोड़ा सा एक बार डीपली अगर आप बताना चाहो। डीपली क्या बताएंगे, देखिए 6th हाउस ऑब्स्टेकल का है, अगर उस चीज को आप सही तरीके से फॉलो नहीं करेंगे तो आप लिए ऑब्स्टेकल का, बट 6th हाउस ग्रोथ का भी होता है ना भाई। 6th हाउस एक उपचय हाउस है, तो जैसे 10th से 6th हाउस पड़ता है थर्ड हाउस स्किल का है। अगर आप स्किल अपग्रेड करते रहिए तो करियर में ग्रो करते रहेंगे, कांस्टेंट अपग्रेडेशन करते रहिए। आप अपग्रेड करना बंद कर दीजिए तो आपके लिए ऑब्स्टेकल हो जाएगा, करियर में ब्रेक दे सकते ठीक है। एंड सर भृगु बिंदु सही में एक्ट करता है? करता तो है। खैर मैंने कभी प्रैक्टिकल अपनी कंसल्टेशन में बहुत ज्यादा उसको यूज नहीं किया, लेकिन करता है हाँ। अगर हाँ राहु मून साथ में हो तो भृगु बिंदु फिर वहीं पे ही माना जाएगा ना उनके साथ में, हाँ बिकॉज माना जाएगा, वो काम करता है मेरे जहाँ तक है, बट मैंने बहुत ज्यादा कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं किया तो मैं अपना एक्सपीरियंस नहीं आपको बता सकता।
हाँ जी, जो मैंने क्वेश्चन सेंड किए थे ना, 100 इफ यू डोंट हाँ आपका बताइए। सर, जैसे कि प्लान ओवर के रिजल्ट में वेरिएशन नहीं। आपका वॉइस नहीं आ रहा है। बिल्कुल नहीं है आपका। सो मेरी बात आ रही है? हाँ अब आ रही है। हाँ जी। जैसे प्लानट अगर अपने एग्जॉल्टेड हाउस में या फिर वाइस वर्सा, जैसे कैंसर राशि में 10th हाउस में जुपिटर बैठा हो, वो उसका नेचुरल डेफिनेशन में हाउस है, तो रिजल्ट में वेरिएशन आएगी। देखिए एक्सॉल्टेशन डेबिलिटेशन तो जो मुझे लगता है वो राशि के हिसाब से लेते हैं, उसका हाउस से थोड़ी कोई लेना देना। इस तरीके से तो फिर हर एक प्लेनेट के साथ प्रॉब्लम हो जाएगा। उसका ओके, राशि से लेना देना, हाउस से मतलब नहीं। जैसे मरकरी को कहते हैं ना, 12वें का दोष लगता है, उस टाइप में। अरे उस तरीके से तो अलग चीज है कि 12वें का दोष लगता है, अलग अलग प्लेनेट का अलग अलग है, ठीक है, लेकिन एक्सॉल्टेशन डेबिलिटेशन का उससे लेना देना नहीं। ठीक। ठीक है, ठीक, थैंक यू। बाजी बोलिए। सर अगर 6th हाउस में मेरे पास एक चार्ट है, उसमें 5 प्लैनेट्स आ गए, तो क्या उसमें एक्चुअली ये हो जाएगा, बहुत भाई प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा ये नहीं, करना? ऐसा कुछ नहीं। ऐसा ओके नहीं कि 6th हाउस में 5 प्लेनेट आ गए या प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। ओके ठीक है। ठीक। हाँ पूछिए अभी। हेलो सर। सर जैसे आपने एट्थ का बताया कि एट्थ में किसी की सलाह लेनी चाहिए, और फिर आपने ये भी बताया कि 7th लॉर्ड एट्थ में जाए या 8th लॉर्ड 7th में जाए, तो क्या स्पाउस की सलाह लेनी चाहिए इस तरीके से उसे? हाँ सर। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, रिलेशनशिप के मैटर में अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो किसी की भी आप सलाह ले सकते हैं जो आपको सही लगे, स्पाउस से मतलब। स्पाउस से नहीं? ओके ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। चलिए इसको आप लोग सुनिएगा, 6, 8, 12 इसी तरीके से आपको रिजल्ट देते हैं, उसके बाद हम लोग राशि दृष्टि और ग्रह दृष्टि पे चलेंगे, तो धीरे धीरे करके सारे टॉपिक कर लेंगे। थैंक यू, नमस्ते।